हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इवेलुएट। फर्स्ट दिया हुआ है हमें साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो इसको हमें इवेलुएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से हम अगर 72 माइनस करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया ब्रैकेट में 18 को 90 माइनस 72 डिग्री, और साइन जो है उसको एज इट इज लिखा अपॉन कोस 72 डिग्री। अब हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। और थीटा यहाँ पर हमारा ऊपर कितना है, 72 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसकी जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, कॉस 72 अपॉन नीचे कॉस 72 जो है उसको हम ऐसे रख लेते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। अब इसी का सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, tan 26 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं हम, tan ब्रैकेट में लिखेंगे 90 में से अब हम कितना माइनस करेंगे कि 26 आ जाए 64। तो हमने इसको लिखा tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 एज इट इज। अब tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan 90 माइनस 64 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 64 डिग्री। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो कट जाएगा तो ये भी क्या आ जाएगा, 1। थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पर हम cos 48 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 90 में से अब हम कितना माइनस करेंगे, 48 आ जाए तो 42 डिग्री। तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और पीछे जो माइनस साइन 42 डिग्री इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के, और थीटा यहाँ पे कितना है, 42 है। तो cos 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, साइन 42 के इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 42 एज इट इज। तो ये हमारा साइन 42 से साइन 42 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 0। लास्ट है इसका कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब हम कोसेक 31 को ब्रेक कर लेते हैं। कोसेक 31 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, 90 में से कितना माइनस करें कि 31 आ जाए। तो 90 में से अगर हम 59 माइनस करते हैं तो 31 डिग्री मिल जाएगा। तो हमने इसको लिखा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और माइनस सेक 59 डिग्री को ऐसे ही लिख लेते हैं। अब कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के इक्वल होता है। और यहाँ पर थीटा कितना है, 59 है। तो कोसेक 90 माइनस 59 इज इक्वल टू सेक 59। तो हमने इसको क्या लिख दिया, सेक 59 माइनस सेक 59 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट। इसका फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। तो इनको सॉल्व करके किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से हम कितना माइनस करें कि 48 आ जाए, 42 माइनस करेंगे तो 48 मिल जाएगा। तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा tan 90 माइनस 42 डिग्री। इसी तरह से tan 23 को हमने क्या लिखा, 90 में से हम कितना माइनस करें कि हमारा 23 डिग्री आ जाए। तो 90 में से 67 डिग्री अगर माइनस करते हैं तो हमें tan 23 डिग्री मिल जाएगा। तो हमने इसको क्या लिखा, tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, यानी जो नंबर था उसको हमने ब्रेक करके 90 माइनस 67 लिख दिया। अब आगे के जो दोनों है tan 42 और tan 67, इनको ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे है tan 90 माइनस 42, थीटा कितना है 42। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 42 लिख सकते हैं। इसी तरह से tan 90 माइनस 67 को कॉट 67 लिख सकते हैं। और आगे के tan 42 और tan 67 एज इट इज। अब
कॉट 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। अब क्योंकि हमें RHS साइड में 1 लाना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1/10 42 डिग्री लिख दिया। इसी तरह से कॉट 67 को हमने चेंज कर दिया 1/10 67 डिग्री में, और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री एज इट इज। तो अब tan 42 से tan 42 कट गया और tan 67 से tan 67 कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो RHS और LHS हमारी दोनों यहाँ पर इक्वल आ गई हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। यानी इनको हमें किसके इक्वल लाना है, शो करना है 0 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। cos 38 cos 52 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 हमें लाना है। तो हम क्या लेते हैं, cos 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, 38 डिग्री को चेंज किया किसमें, 90 माइनस 52 में, और cos को ऐसे लिख लिया। इसी तरह से 52 को हमने क्या लिखा, 90 माइनस 38 डिग्री, और आगे का जो है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब cos 90 माइनस 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, साइन 52 डिग्री। और इसी तरह से cos 90 माइनस 38 क्या हो जाएगा, साइन 38। तो इसकी जगह पर लिखेंगे साइन 38, और आगे का जो उसको एज इट इज लिख लेंगे माइनस साइन 38 साइन 52। अब साइन 52 साइन 38 है हमारा इधर, और इधर भी है साइन 38 साइन 52। इसको ऑर्डर में सही से लिख लेते हैं। तो ये हो गया साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब दोनों कट जाएंगे तो दोनों को कैंसिल कर दिया तो किसके इक्वल आ गए, 0 के। तो LHS जो है वो हमारी RHS के इक्वल आ गई यहाँ पर।